अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आईनी तरमीम का मामला जो है वो टल गया है, उसकी क्या वजह बनी है और कौन सा अब मसवदा जो है वो तैयारी पे है वो बताएंगे। फिर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं, वो क्या वजह बनी है और जजेस के दरमियान जो कशीदगी बढ़ती जा रही है जिसको कम करवाने के लिए कुछ अहम किरदार अदा हो रहे हैं, कुछ वो बताएंगे, आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर जो सारा सिनेरियो बन रहा है और फिर जो पीटीआई की आदत जो है एकदम ठप हो गई है, कुछ वो बताएंगे। जो कारकुनान के जो पीटीआई लीडरशिप की खामोशी है वो क्या वजह बनी है, हम ये सारा सिनेरियो जो बन रहा है आपके साथ, ये सारे हम डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं इसी वीडियो में। सबसे पहले जो नाज़रीन, और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी एक्टिव हैं और वो की रोल है, कुछ वो बताएंगे। और जो आने वाले सिनेरियो जो कुछ बन रहे हैं, ये सारी डिटेल्स और तफसीलात जो हैं हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन आ जाते हैं आईनी तरमीम के मामले पर, फिर हम आ जाएंगे फिर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को। पहले जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो है वो इतलात आ रही हैं, कुछ वो एक्टिव हो गए हैं और जजेस के दरमियान जो बढ़ती हुई कशीदगी है, जो जजेस के दरमियान हमने देखा है ख़त किताबत शुरू हो गई थी, लेटर्स एक दूसरे को। और उसमें जो है वो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो है इतलात आ रही है कि वो एक्टिव हो गए हैं और उनकी कोशिश है कि जजेस के दरमियान जो कशीदगी बढ़ गई है इसको किसी भी तरह करके कम करवाया जाए। और फिर इतलात कुछ ये भी आ रही हैं कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के साथ भी मुलाकात हुई है और उन्होंने भी यकीन दहानी करवाई है। और फिर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो है वो, उनका तो पता है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब, उन दोनों के साथ जो है वो उनकी दोस्ती भी है और ताल्लुकात भी हैं, वो किसी भी साइड पर नहीं है। लिहाजा वो उनको हमने काफ़ी सारे जो मामला देखे हैं और केसेस भी देखे हैं, उनमें वो न्यूट्रल ही रहते हैं ज़्यादातर। वो कोशिश करते हैं किसी भी मतलब मामले में जो है वो पोलिटिसाइज ना हों। जैसे हम काफ़ी जजेस के ख़िलाफ़ जो मुहिम भी चलाते हैं, कुछ जमातें पीटीआई हो गई, नून लीग हो गई, तो ये वक्त के हिसाब से ये चीज़ें चलती हैं। तो इस वजह से इतलात आ रही हैं कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो जो है वो इन कशीदगी को ख़त्म कराने के लिए वो एक्टिव हो गए हैं। और इतलात आ रही हैं कि उनकी मुलाकात भी हुई है, क्योंकि जब चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने आर्टिकल 63 का फ़ैसला दिया था, उसके बाद जो है वो कुछ इतला आई थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की चैम्बर में जो है वो 10 जजेस का इजलास हुआ है और उसमें कुछ फ़ैसले हुए हैं। और फिर वो इजलास की जो है वो अंदरूनी कहानी जो हमें कुछ सोर्सेज से भी मिली थी खबर, हमने वो भी शेयर की। फिर कुछ सीनियर सहाफ़ी जो कोर्ट रिपोर्टर्स थे उन्होंने भी रिपोर्ट किया, हमने वहाँ से भी कुछ रिपोर्ट किया और मरीम नवाज साहब भी इस चीज़ को यही रिपोर्ट कर रहे हैं जो हमने आपके साथ रिपोर्ट किया है। दूसरी जानिब जो है वो फिर आईनी तरमीम का मामला, इतलात आ रही है कि वो टल गया है अभी, और आईनी तरमीम का मामला इसलिए टला है और इतलात कुछ आ रही हैं कि 20 या 22 अक्टूबर के बाद जो है वो आईनी तरमीम आएगी। जो शंघाई तावन तंजीम का इजलास हो रहा है पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, उस वजह से जो है वो मामला टल गया है। और जो शंघाई तावन तंजीम का इजलास है इसके बाद जो है फिर ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है वो कहा था कि जो काजी फैसल साहब की ज़िद छोड़ें और आगे बढ़ते हैं। और फिर उन्होंने जो एक सब्दा उन्होंने एक तजवीज़ दी थी कि शंघाई तावन तंजीम के बाद जो है वो इजलास इसका बुला लें। और इतलात आ रही हैं कि वो जो है उसका 22-23 या 20-22 अक्टूबर तक जो है वो इजलास बुला लिया जाएगा और उसमें जो है मौलाना साहब के मसवदे को जो है वो पास करवाया जाएगा। और उनका जो मसवदा है वो बड़ा अहम होने वाला है, क्योंकि इतलात आ रही है कि 9 अक्टूबर को जो है वो मसवदा अपना शेयर करेंगे और वो हुकूमत के साथ भी जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब जो अपना ड्राफ्ट शेयर करेंगे। तो इस वजह से ये सारा जो है वो सिनेरियो बनता जा रहा है इस वक्त। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इतलात है कि नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। और फिर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब जो है वो अब इतलात यही आ रही है, मतीउल्लाह जान साहब ने भी रिपोर्ट किया कि उनका कंफर्म हो गया है कि वो अब रिटायर ही होंगे और वो जाएंगे, ना वो आईनी अदालत में जाएंगे और ना ही वो उनकी तोसी होगी। और फिर इतलात यही आ रही है कि आईनी अदालत में जो है वो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को जो है वो उनके बारे कुछ मौजू चल रहा है कि उन वो मौजू हैं, क्योंकि उन पे ना किसी को कोई इतराज़ है ना ही कोई मसला मसाइल है। लेकिन ये तो अब देखना है कि वक्त के साथ साथ क्या होगा। और फिर ये भी इतलात है कि जजेस का जो है वो तकर्री का तरीक़ाकार भी तब्दील किया जाएगा, जो पहले सीनियरिटी बेस था उसको ख़त्म किया जाएगा। तो ये सारी अब जो है वो सिचुएशन बन रही है। तो अभी के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।